हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जयशंकर साहब पहुंचे हैं साइप्रस। पहले धमकी दी थी तुर्की को कि अगर आपने ज्यादा कश्मीर चीखा तो हम साइप्रस से दोस्ती बनाएंगे। तो निज़ाम इंसाफ की तारीफ करना तो बनती है। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान को तो देखे ना, आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं। फॉल्ट के जो खतरात हैं ये कहा जा सकता है, अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल जाए। नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूँ सुपर पावर के साथ। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे। साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूँ, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूँ, सारे गरीब कोचों से वाकिफ हूँ। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बेकार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट की कीमत है, मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, डंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक नॉर्मल चीज है। तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। साइप्रस इज द मिडल ऑफ द वर्ल्ड। सारा जो यूरोप और एशिया को जो जहाँ मिलता है वो है साइप्रस। साइप्रस को ये भी कहते हैं इट इज द हब ऑफ ऑल द स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड। सारी स्पाई एजेंसियां दुनिया की साइप्रस पे एक्टिव होती है। सबसे बड़े रेडियो इंटरसेप्टर स्टेशन जो है वो साइप्रस में लगे हैं। और साइप्रस बेस भी है नेटो की और भी काफी कंट्रियों की, और यूके की एक बेस भी है वहाँ पे। जो मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग होती थी, जो जहाज उड़ता था आईसिस को ठोकने के लिए, वो साइप्रस से ही उड़ता था। राइट। साइप्रस में एक चीज है रोहित भाई, ये लोग ग्रीक है, और ग्रीक लोगों का, जैसे मैं ग्रीस में भी थोड़ी दिन रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं, पर ग्रीक काफी बार गया हूँ ग्रीस। ग्रीक लोगों में एक इंडिया के प्रति एक बहुत प्रेम है, एक बहुत सद्भावना है, एक बहुत ही, आप मैं बोलूं, जितनी आपकी इज्जत एक ग्रीक करेगा इंडियन की, उतनी इज्जत शायद ही कोई यूरोप में करता है। ये कहते हैं कि हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडिया बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हम हजारों साल पुरानी है, इंडिया हजारों साल पुरानी है। जो 2 पुरानी मास्टर सिविलाइजेशन, अगर दुनिया में किसी की सभ्यता का नाम था, या तो ग्रीक सभ्यता थी या भारतीय सभ्यता थी। इन दोनों को, अरिस्टोटल की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, प्लूटो की बात करें, कहते डेमोक्रेसी केम फ्रॉम ग्रीस। एक्रोपोलिस आप देखिए। और अगर ग्रीस किसी का लोहा मानता है, अगर ग्रीक किसी को गुरु मानता है और किसी की सभ्यता के सामने झुक के सजदा करता है, वो है भारत। ये मुझे कहीं ग्रीक लोगों ने बोला। और ग्रीक और हम में एक चीज कॉमन है, कहते हैं ग्रीस कल्चर इज अबाउट फैमिली एंड गॉड। भारत की सभ्यता वही है, परिवार और धर्म कर्म। ये यहाँ की एक यूनिक चीज है। मैं आपको एक चीज बताऊं अपने अनुभव के आधार पे। जब मैं ग्रीस जाता हूँ, या जब मैं गया हूँ लास्ट, शायद 2019 में गया था, तो रोहित भाई पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, उस मिट्टी में कोई खिंचाव है। उस मिट्टी वो अपनी सी लगती है, अपनी सी लगती है। और साइप्रस में तो खैर मैं रहा हूँ, मैं लिमासोल में रहा था, और बहुत ही सुंदर जगह, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब वो कंट्री टूरिस्ट पे चलती है। 5-6 महीने में इतने टूरिस्ट आ जाते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती कंट्री को। वहाँ दिक्कत क्या है, उनका जो नॉर्दर्न साइप्रस है, नॉर्थ साउथ साइप्रस है, जो एक हिस्सा है, उस पे नॉर्दर्न साइप्रस, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उस पे टर्कियों ने कब्जा कर रखा। बीच में यूएन बफर जोन है। पर आप ईश्वर की अनुकंपा ऐसी देखिए, ईश्वर का चमत्कार आप ऐसा देखिए, ये जो साइप्रस है, ये ग्रीक साइप्रस कहते हैं। ये यहाँ 99.9% ग्रीक रहते हैं, और ग्रीक ही बोली जाती है। लैंग्वेज स्पोकन इज ग्रीक। इफ्कारिस तपरापोली सिग्नोमी एला कुम्बारे फिलामू। तो मेरे को भी थोड़ी ग्रीक जो मैंने सीखी थी वही सीखी थी रह के। तो मतलब जो काम चलाओ ग्रीक आती थी वही आती थी। अब यहाँ क्या है रोहित भाई, यहाँ पे जो वो वाला पार्ट है साइप्रस का, वो मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड है। वहाँ इन्होंने मुसलमान ला के बसा दिए, टर्किश मुसलमान। पर जब आप वहां जाओगे यूएन बफर जोन क्रॉस करके, आपको लगेगा 50 साल पीछे टाइम में आ गए। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 84% इन्फ्लेशन है अभी खलीफा की तुर्की में। हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड इज इन टर्की, 84%। इट इज वर्स देन पाकिस्तान। फॉरेन एक्सचेंज $12 बिलियन बचा है, पाकिस्तान से कोई ज्यादा पीछे नहीं। अकड़ पर पूरी है खलीफा में, अकड़ पूरी है। और वो इसीलिए जब मुसलमान की हुकूमत खतरे में पड़ती है, वो 3 चीजें बोलता है, इस्लाम, कश्मीर और उम्मा।
इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी कि डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया, जब पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है मैचेस के हवाले से बात की गई तो कहा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या कंधे पर बंदूक रख के या ये कनपट्टी पर बंदूक रख के तो जो है वो ताल्लुकात नहीं बन सकते। उनका इशारा था दहशतगर्दी की तरफ कि जब तक दहशतगर्दी का खतरा जो है वो रहता है तो हम इस किस्म की जो है कोई दोस्ती जो हम बात किया करते हैं तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है ईच टाइम व्हेन ही टॉक अबाउट द दहशतगर्दी इन हिज स्पीच दैट इनडायरेक्टली ही मींस पाकिस्तान। किस तोपों की सलामी दी गई, उनको वहां पे तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डायरेक्ट जो नजर आ रहा है दो कंट्रीज को स्नब हुआ इस पूरे ट्रिप में, एक अमेरिका है और दूसरा भारत है। भारत इस वक्त 5वें नंबर पर जो सारी जो ट्रेड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का 5वें नंबर पे लार्जर पार्टनर है। 500 भारतीय कंपनियां जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन इंडिया। उसमें बिलखसूस भारत अपने आप को कहता है कि दे आर द कैपिटल, दे आर मेका फॉर द आईटी इंडस्ट्री, दे आर द किंग ऑफ आईटी इंडस्ट्री। उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं माजरत के साथ मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूँ सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को तो देखे ना आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं, उनके पास 809 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या है। आप माइनॉरिटी के हालात, आप तो शिया सुन्नी आउट ऑफ कंट्रोल है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ, मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो आपका तो नाम भी नहीं लेते, आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है ईच टाइम व्हेन ही टॉक अबाउट द दहशतगर्दी इन हिज स्पीच दैट इनडायरेक्टली ही मींस पाकिस्तान। मैं खुद उनकी स्पीच में सुन चुका हूं कई लोगों से कि वी इंटेंशनली डोंट ब्रिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, वी डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू पाकिस्तान। उसकी वजह यह कि इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग, देयर इज नो कंपैरिजन। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। West was desperate, America was desperate to have a partnership with somebody against China, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माइंड बना। एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे, एम्बेसडर कार्टर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है नेक्स्ट टू हेनरी किसिंजर इन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बॉट दैट ऐसे आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे। तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया। उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली, और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है उनके। और दूसरा उनका जो डायस्पोरा आता है पढ़ा लिखा होता है। और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। तो ये उनकी प्लस चीज है। इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट गिव द बूस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। और ये बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। देखें, वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही सक्सेसफुल, वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है। तो उसमें, और मैं ये समझता हूं एक और बात कि एक 560 बिलियन के फॉरेन रिजर्व का कंपैरिजन करना एक कंट्री जो 6 बिलियन की, मैं छोटी सी मिसाल है। आलिया, आप हर पाकिस्तानी बिल्कुल ये समझता है कि यू आर ओके, डार साहब कह रहे हैं वी आर ओके, सदर अलवी साहब कह रहे हैं वी आर ओके, वी आर नॉट डिफॉल्ट। 6.7 बिलियन रिजर्व है, ये सारा का सारा पैसा जो है सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप तो डिफॉल्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट। अब अनाउंस नहीं हो रहा वो, लेकिन आप बिल्कुल देखें, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो समझता बिल्ली चली गई, बिल्ली तो वहीं खड़ी है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए इस कंट्री के अंदर? कभी आपने सुना है मैसाके जमहूरियत कर रहे हैं, कभी ये मैसाके मुआशियत भी करेंगे? और कभी आपने सोचा है कि एक टेबल पर बैठे और ये कभी सोचे? इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज आपकी कंट्री में क्या है कि परवेज लाई को नून लीग मान गई है कि वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हर टीवी के ऊपर बैठ के उसके हर एंकर उसके ऊपर जो है वो जोर लगा लगा के तकरीरें कर रहा है। लेकिन किसी ने सोचा कि 6.7 बिलियन जो है वो आपका अपना नहीं है, वो इंडिया और वो सऊदी अरेबिया और चाइना का है, और उसको आप हाथ नहीं लगा सकते उसको। और आपको पता है कि आपकी राशनिंग शुरू हो चुकी है, डिस्प्रिन गोलियां भी लेने जाए तो एक पत्ते से ज्यादा वो नहीं देते आपके 417 वेजिटेबल्स के कंटेनर कराची पोर्ट पर पड़े हैं और वो आपको मिल नहीं पा रहे वापस, वो क्योंकि वो यू डोंट हैव एनी डॉलर्स टू। और सबसे खतरनाक बात यह, एयरलाइनों को आपने कह दिया कि पैसे नहीं जा सकते। एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं पाकिस्तान में। एमिरेट्स एंड इत्तेहाद और सारी जो है वो सब वो सोच रहे हैं, वो इस 2.225 मिलियन डॉलर है एयरलाइंस का, आपने उनको कह दिया कि यू कैन नॉट टेक इट बैक।
हालांकि वो उनका पैसा है, क्योंकि आपके पास देने को है ही कुछ नहीं। और उसके बाद जो अफसोसनाक बात तो ये कि $35 मिलियन आपके पास नहीं है गूगल को देने के लिए। कंपैरिजन किससे कंपैरिजन कराए? अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते। 8 बिलियन उनके रिजर्व पड़े फॉरेन रिजर्व, 8-9 बिलियन, और ये 6.7 बिलियन भी आपका अपना नहीं है। लेकिन किसी के मुंह से सुना, तो आपने कभी सुना है इमरान खान के मुंह से यार कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 62 जलसे उसने किए, हर जलसे का 5 करोड़ 6 करोड़ खर्चा था। कभी आपने सोचा ये बात? ऐसे मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि जो सबसे बड़ा बात यह है कि किसी को अर्जेंसी है, किसी के माथे पर बल ही नहीं है। देखिए, एंकर भी शो वही करेंगे ना जो लोग देखना चाहते हैं। एंकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, टीवी एंकर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। खबर वो होती है जो लोग सुनना चाहते हैं। वो ऐसा कोई प्रोग्राम करके अपनी रेटिंग कम तो नहीं कराएंगे। लेकिन ये भी देखिए, आपकी कौम के रेडार पर ही नहीं है कि आपके हालात कहां जा रहे हैं। चलो, हमारी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, हमारे जो इशू हैं वो कुछ और हैं। हाँ, लेकिन पता तो चले वो क्या है, ये भी तो पता चले ना क्या है वो, व्हाट इज योर डायरेक्शन। मैं खुद यकीन करें कि आई एम वेरी कंसर्न्ड इन सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी जब मैं सुनता हूं कि आप एक से ज्यादा पता जो है डिस्प्रिंग का नहीं ले सकते। आप $35 मिलियन गूगल का नहीं आप दे सकते। ये यहाँ हम जब सुनते हैं तो फिर हमें अफगानिस्तान से भी नीचे, अफगानिस्तान भी आपसे तो बेहतर। तो साजिद साहब, आपको क्या लग रहा है, ये गूगल के पैसे ना दिए तो बंद कर देंगे गूगल सर्विसेज यहाँ पे? ऑफ कोर्स यही होगा अल्टीमेटली। क्या होगा इसके बाद? गूगल भी बंद होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइनें बंद होंगी, आपके जहाज जहां जहां होंगे वो कंट्रीज। अगले दिन उन्होंने हालैंड के अंदर एक जहाज था, उन्होंने रोक लिया किसी अफ्रीकन कंट्री का। इसी तरह जहां जहां पे जहाज होते हैं, उन पैसे देने होते हैं, रोक लेते हैं आपको। तो जब ये 3 चीजें बोली तो समझिए अपनी जो सब मामला जो है पीएनएल खत्म हो चुका है, इकोनॉमी गोल हो चुकी है। ये अर्दोगन भी यही 3 चीजें बोला था। जिस दिन ये 3 चीजें बोलने लगा तो मैं इसके नारा नंबरों में मैंने देखना शुरू किया था, ये नजर में आ गया था, हमारी रडार में आ गया था। तब नेशनल टीवी और कहीं पे मैंने इसको खूब एक्सपोज किया है। इसने टर्की की वाट लगाई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की टर्की और अर्दोगन की टर्की में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में फर्क है। टर्की वाज अ गुड प्रॉस्पेरस फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री, इसने बिल्कुल वाट लगा दी। आप देखिए, इसने सेंट मैरीज कैथेड्रल को फिर मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया, ये इसके टाइम में हुआ। अंदर से तुर्की की हालत खराब है। जो भी ग्राहक सा बचता है वो टूरिज्म आज के कारण चल रहा है। टूरिज्म को हटा दे, कुछ भी नहीं बचा टर्की। अब वैसे भाई ने कुछ टर्किश वर्ड भी यूज करते हैं। हवा बात करते हैं, हवा इज अ टर्किश वर्ड। जब साबुन बात करते हैं, साबुन इज अगेन अ टर्किश वर्ड। तो हमारी भाषा में काफी टर्किश वर्ड्स है जो हमें पता नहीं। बट व्हेन यू टर्की में मैं कई बार रहा तो नहीं हूँ, कई बार गया हूँ, बट आप अपने वर्ड्स आपको कॉमन दिखेंगे। बट वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की टर्की रही नहीं। अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी लगभग वहाँ खत्म हो रही है। इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है टर्की का भी एज यूजुअल। अर्दोगन के अंडर ये सब हो रहा है। अर्दोगन की हमाकत हुई थी अर्दोगन से, वो कश्मीर का नाम ले रहा था। उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया, हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस, हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। अर्दोगन का जो ताम तंबूरा भी साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको जल्दी हटता नजर आएगा, क्योंकि हमने मिलिट्री पैक्ट किया है, मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट। अब मुझे बताइए, साइप्रस जैसी छोटी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, 200 किलोमीटर का है टोटल, वो हमें क्या देगा? उसे हम क्या मिलिट्री देंगे? कुछ नहीं देगा, टूरिज्म और कुछ है ही नहीं। तो हम सामान दे रहे हैं। अभी हमारा हथियार फिलीपींस जा रहा था, एशिया जा रहा था, अब हमारा हथियार यूरोप भी जाएगा। इसीलिए रोहित भाई, मैं हमेशा कहता हूँ जियो पॉलिटिक्स में हथियार बनाना आना चाहिए। आप में हथियार बनाने की सलाहियत होनी चाहिए और अपने क्योंकि हथियार जियो पॉलिटिकल का पावर लेवर है। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होगा। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा? चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे? अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींद उड़ाने के लिए। ये होती है कूटनीति। अब भारत, जो मैंने हमेशा कहता हूँ ना रोहित भाई, महादेव की कृपा से, शक्ति की अनुकंपा से हम घर में घुस के मारते हैं। अब देखिए, मारा है नहीं मारा? और जो खलीफा के घर में उसको मारा ना घुस के। आज किस कंट्री, कौन कंट्री साइप्रस से मिलिट्री अलायंस करने जाता है? मैं सुपर पावर इन मेकिंग, व्हाई डज यू नीड साइप्रस? यू डोंट नीड साइप्रस। बट आज हम वहां गए और पता साइप्रस के लोगों में, ग्रीस के लोगों में हमारा नाम कितना बड़ा होगा। कल को मोदी जी के नाम के वहां वो एक जुलूस निकल जाए, वहां की इलेक्शन रैलियों में मोदी जी के फोटो लग जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डॉक्टर जयशंकर वहां हीरो बन चुके हैं, भारत उनका सेवियर बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो साइप्रस के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि साइप्रस शोषक है, प्रताड़ित है। ये हिम्मत दिखाई है भारत ने, ये हिम्मत दिखाई है मोदी जी ने, ये हिम्मत दिखाई डॉक्टर जयशंकर ने। और खलीफा और उसका मित्र पाकिस्तान को मैसेज तो मिल गया होगा कि हालत तुम्हारी बहुत टाइट है। रोहित भाई, ये जो भारत है ना, और अब ये मारता है तुरंत। पुलवामा का एक्शन तुरंत रिएक्शन, उरी का एक्शन रिएक्शन तुरंत। पीछे इसने कश्मीर का नाम लिया, रिएक्शन हो गया। 30 दिन में हिसाब चुकता। अब नींद उड़ेगी खलीफा की, परेशान होगा खलीफा। और पता भारत ने क्या मैसेज दिया? भारत ने कौन मैसेज दिया? अब दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर आप भारत के साथ अकाउंट खोलोगे, हमें ट्रायल बैलेंस 0 करना